हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, मैंने एमबीबीएस किया केजेएमसी लखनऊ से 2010 बैच। ये वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉपर्स या रिपीटर्स हैं, जो नीट 2025 का एग्जाम दे चुके हैं और पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चों का या ज्यादातर बच्चों का यही कहना था कि भाई, और एक्चुअली था भी ये, कि पेपर काफी टफ आया। और इससे बच्चे घबरा गए कि सर पेपर इतना कठिन आया। लेकिन आप देखिए तो कट ऑफ भी तो कम गया है। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो नीट 2024 का कट ऑफ 650 नंबर था, जबकि नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो 525 530 के आसपास है। तो पेपर जब टफ आता है तो कट ऑफ भी कम जाता है, आपको भी कम स्कोर करना होता है। जैसे बच्चे की बात मैं बताता हूं, अंश चौधरी, लास्ट उसका 640 नंबर था, सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार उसका 573 मार्क्स है और सिलेक्शन हो गया, और मुझे लगता है कि केजेएमसी मिल जाएगा उसको। तो अब जब पेपर देखो निकला तो भी परेशान था कि 600 भी हम नहीं टच कर पाए। पिछली बार 640 गया था मेरा स्कोर, लेकिन 640 पे कॉलेज नहीं मिला था और 573 पे केजेएमसी मिल रहा है, मतलब यूपी का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। पिछली बार यूपी की आखिरी सीट भी नहीं मिली थी, सबसे लास्ट कॉलेज की। तो ये डिफरेंस होता है पेपर टफ आने की वजह से। पेपर जितना आसान आएगा, कट ऑफ उतना हाई जाएगा, सिलेक्शन लेना उतना कठिन होगा। और पेपर जितना टफ आएगा, कट ऑफ उतना कम जाएगा और सिलेक्शन लेना उतना आसान हो जाएगा। एससी कैटेगरी को 450 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा इस बार। एसटी कैटेगरी को 415 नंबर 420 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 525 530 नंबर पे ऑल इंडिया कैटेगरी में मिल जाएगा। स्टेट में और कम जाएगा भाई, 2-3 स्टेट आप छोड़ दीजिए, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, तो इसके अलावा बाकी स्टेट का ऑल इंडिया से कम ही जाता है। तो यानी जब पेपर टफ आता है तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। अब आप सोचिए कि 530 नंबर पे कॉलेज मिल रहा है और आप तैयारी शुरू करते हैं, और आप सोचिए कि अगर आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे 550 नंबर या 600 नंबर लाना है, तो ये टास्क आपके लिए ज्यादा आसान है 650 नंबर लाने की तुलना में। पेपर आसान लास्ट ईयर आया नीट 2024 में, लेकिन कट ऑफ 650 गया। अब 650 नंबर किस तरीके से आएगा सोचिए जरा। जब बायो में आपका 350 नंबर हो और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 150 नंबर हो, तब जाके आपका 650 नंबर आएगा। अभी 550 लाना कैसे आसान है? 550 लाने के लिए बायो में आपका 330 नंबर हो, 340 नंबर हो। अब 340 अगर आप ला रहे हैं, 330 ला रहे हैं, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 नंबर ले, 530 आ गया, सिलेक्शन हो गया। आप सोचिए फिजिक्स में 100 नंबर लाना आसान है कि 150 नंबर लाना आसान है? आप खुद कैलकुलेशन करिए। तो पेपर टफ आने की वजह से पैनिक मत होइए, घबराइए मत कि पेपर टफ आ रहा है तो इसकी वजह से सर क्या होगा, हम कैसे कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा। पहली चीज कि पेपर अगर टफ आ रहा है तो हर बच्चे के लिए टफ आ रहा है, केवल आपके लिए नहीं आ रहा है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और मैं तो, बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, मिलने आते हैं कि सर मुझे 3 साल हो गया तैयारी करते हुए, 4 साल हो गया, मेरा नंबर 400 आ रहा है, 450 आ रहा है। तो मैंने उन बच्चों से कहा, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप नीट 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई, आप अपने आप को सरेंडर कर दो। अभी 21 जून से बैच शुरू हो रहा है, सार्थक बैच ऑफलाइन में। अब इस बैच में ज्यादातर ड्रॉपर्स या रिपीटर्स ही होंगे। तो मैं उन बच्चों से कहता हूं कि भाई आप सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब है कि जैसा हम टीचर्स कह रहे हैं, बायो में जैसा मैं बता रहा हूं एकदम वैसा एग्जैक्टली आप करो। फिजिक्स में संजीव सर जैसा कह रहे हैं एकदम वैसा आप करो। केमिस्ट्री में राजीव सर, अनुराग सर जैसा आपको बता रहे हैं एकदम वैसा काम आप करो। अपना दिमाग मत लगाओ। केवल 10 महीने की बात है, 10 महीने के बाद नीट 2026 आ जाएगा। एकदम बच्चे की तरह कि भाई हमको कुछ नहीं आता सर, हमको पढ़ाइए, हमको सिखाइए और हमको सेलेक्ट कराइए। ये भावना आपके अंदर से आनी चाहिए कि सर आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, अब आप जानिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ये भावना जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप ये सोचेंगे अरे हमको तो आता है, हमको द लिविंग वर्ड क्या पढ़ना है, ये तो हमको पहले से ही पता है, बस वहीं से काम खत्म, सिलेक्शन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर ये होगा कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे छोटी छोटी बात सीखनी है, मुझे log 2 की वैल्यू याद करनी है, मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, भले मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है,
भले मुझे द लिविंग वर्ड आता है, मुझे लिविंग के कैरेक्टर आते हैं, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे हर एक बात कर जाननी है, हर एक बात सीखनी है और एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो रिपीटर होते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं, उनको वो सब टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं, सेल तो हमको आता है, जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं, ह्यूमन फिजियो पढ़ लेते हैं, प्लांट फिजियो पढ़ लेते हैं, बाकी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो हमको आता है। ये सब काम नहीं करना है अगर सिलेक्शन आपको चाहिए। सारी क्लासेस आप करिए, और क्लासेस की देखिए आप, हमने केवल हफ्ते में 5 दिन की क्लासेस कर दी हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए तैयारी करने का टाइम आपको मिलेगा, और संडे का आपको आपका टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको टाइम मिले, वरना सैटरडे को जब क्लास होती है तो बच्चा या तो सैटरडे की क्लास छोड़ता है या संडे का टेस्ट छोड़ता है। लेकिन इस 5 दिन जब क्लासेस आपकी होंगी तो आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप साथ में लगिए, टीचर से इंटरेक्ट करिए, क्लास के बाद रोज मिलिए। खासतौर से मैं रिपीटर्स की बात कर रहा हूं, ड्रॉपर्स, जो अपने आप को ज्यादा, कुछ बच्चे समझते नहीं, कर रहे हैं मुझे तो आता है, मुझे टीचर क्या बताएगा। तो ऐसे बच्चों को बहुत समय निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत समय से 7-7, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, और फिर वही स्कोर 450, 500 के आसपास, 502, 504, 510, फिर भी बॉर्डर पे लटके हुए हैं। तो ऐसे सारे बच्चे, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको आता है, आप रूम पे पढ़ाई कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, सब मत करिए। जिस तरह का पेपर आ रहा है, इस तरह का पेपर अगर आए तो ऑनलाइन पढ़ाई करके तो नहीं हो पाएगा। और फिजिक्स में तो आप देख ही रहे हैं कि अब रट्टाफिकेशन वाला काम तो चलेगा नहीं। आपको अपना ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। केमिस्ट्री और बायो में भी जिस तरीके का पेपर आ रहा है, केवल रटने से नहीं होगा। क्लास में बैठिए, क्लास में रिवीजन हम कराएंगे, रिवीजन करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एक वर्कबुक मैंने बनाई 20,000 सवाल की, बायो की केवल मैं बता रहा हूं, और वो 20,000 सवाल में जो पहला बैच, प्रारंभ बैच है, उसमें मैं करा रहा हूं, चेक कर रहा हूं एक एक बच्चे का, एक एक बच्चे का। आप खुद मिलने नहीं आते तो हम आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे आपने क्या काम किया, कितने सवाल लगाए, लगाए कि नहीं लगाए, नहीं लगाए तो क्यों नहीं लगाए, लगाए हैं तो कैसे लगाए, कितने गलत हुए हैं, और नहीं लगाए तो कब लगा के दिखाएंगे आप। तो आप हमारे साथ में चलिए, हम आपके साथ चलेंगे। आप हमसे नहीं पूछेंगे तो आपसे सवाल हम पूछेंगे, और इसी तरीके से सिलेक्शन होगा। पेपर अगर ऐसा ही आया तो जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे और आपका नंबर 450, 400, 350, 300 आया है, तो यही रहेंगे अगर आप तरीका नहीं बदलेंगे। तो तरीका बदलना पड़ेगा, हमने भी तरीका बदला है, आपको भी तरीका बदलना पड़ेगा। 21 तारीख से, 21 जून से सार्थक बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन में, गंगवार इंस्टीट्यूट में, जहां पर कंप्लीट बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट फिजिक्स संजीव वर्मा सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में अनुराग पांडे सर और राजीव गुप्ता सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये 4 लोग मिलके, और इन चारों के सामने आप सरेंडर कर दिए कि सर आप जैसा बताओगे हम वैसा करेंगे, बस हमें सिलेक्शन चाहिए। ये भावना जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक नई एनर्जी के साथ शुरू करिए। ये मत सोचिए कि पेपर टफ आया, पेपर इजी आया, कुछ मत सोचिए। तैयारी आपके एक लेवल पे आ जाएगी तो पेपर कैसा भी आएगा आप कर लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं नीट 2026 के लिए 21 जून से। बेस्ट ऑफ लक।